साहित्य और समाज के लिए भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। और यहाँ जो लोग आए हैं तो समाज के अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व, यहाँ सुप्रसिद्ध समाज सेवी जनप्रतिनिधि हैं और दो शब्द भाव उपस्थित सभी भाई और बहनों, पितृव्य अभिभावक के रूप में देखा मैंने उन्हें हमेशा आचार्य गुरुदेव जी को मार्गदर्शन देता था। हम लोग तो अजय जी के पास रह जाते थे बराबर। साहित्यकार तो उतरे, उन्हें पढ़ने का समय का भी मौका मिलता था कि अजय जी से, आदरणीय बागी जी से उनके बारे में लगातार जानकारी मिलती थी। और जितनी दफा जाते थे वो मिलने आते थे बाहर। और एक अधिकारी को कैसा होना चाहिए, ये अगर उनको देखते थे तो ऐसा लगता था कि एक रोल मॉडल वो उसमें थे, इतने सरल, इतने सरल। और उन्होंने समाज को हमेशा बहुत कुछ दिया। और हर साल एक कविता उसका आयोजन रहता था घर पर, जिसमें वो भागीदारी भी लेते थे। उनके मित्रगण आदरणीय गुरुनाथ जी आए, वो लोग भी आते थे। और एक ऐसा लगता था कि एक मिनी साहित्य जगत यहाँ पर इकट्ठा हो गया। तो उनको हम श्रद्धा सुमन अपने अर्पित करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरे श्री चरणों में स्थान दें और इस परिवार को इस मान की शक्ति आदरणीय अशोक कुमार। मैं अनिल की जैसा सौभाग्यशाली नहीं था। मुझे उनके साथ काम करने का कोई सीधा अवसर नहीं मिला, परंतु उनका नाम, उनकी ख्याति बहुत सुनी। वो उत्तर प्रदेश पुलिस के उन अधिकारियों में से थे जिनको प्रोफेशनलिज्म के लिए, इंटीग्रिटी के लिए, अपने काम के लिए जाना जाता है। तो मैं अपनी ओर से और उत्तराखंड पुलिस की ओर से सबको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और सारे परिवार वालों को भी नमन करता हूँ कि इस छोटे बड़े में हम आपके साथ हैं। कुछ भी हमारे राज्य को कृपया करके जरूर बताएं। हमारे बीच जनप्रतिनिधि समाज सेवी श्री सूर्यकांत धसमाना जी पधारे हैं। आपसे निवेदन है कि कृपया और दो शब्द कहें। सूर्यकांत धसमाना। परम पिता परमेश्वर के चरणों में दिवंगत आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित करने यहाँ पर पहुंचे हुए सभी सुधीजन, शोकाकुल परिवार के सभी सदस्यगण, अंकल से मेरा करीब 3 दशक पुराना रिश्ता और पहली मुलाकात 1990-91 में लखनऊ में श्री विनोद प्रधान और मैं दोनों एक ट्रांसफर के संबंध में, हमने कहा हमारे यहाँ के अफसर है और आग्रह करने आपके पास गए। उन्होंने बहुत आमदन करी, बहुत शाबाशी दी, बहुत प्रोत्साहित किया और हमें कहा कि अभी संसद का 1 साल का टेन्योर बचा हुआ है। 1 साल बाद याद दिलाना, मैं अगर इस पद में रहूंगा तब भी और नहीं रहूंगा तब भी मेरे को ट्रांसफर करवा दूं, लेकिन अभी संभव नहीं, बहुत देर के पास। तब परिचय हुआ। उसके बाद लखनऊ जब हम लोग जाते थे तो आदरणीय गुरुदेव जी से मिलना नहीं होता। उत्तराखंड राज्य बना। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद 2002 में आईएएस सेक्रेटरी में एक सेमिनार था। उस सेमिनार में अंकल को भी जाना था और मुझे भी जाना था। हम दोनों गए और यहां से मसूरी तक जाते जाते उन्होंने मुझे पूरा कन्विंस किया कि रीजनल फोर्सेस के साथ जुड़ो।
तुम्हारी जरूरत है। नया स्टेट बनाया, इसमें रीजनल फोर्सेस को मजबूत होना बहुत जरूरी है। उनकी बात सुनता रहा। मसूरी गए, 2 दिन मसूरी में हमारा प्रवास था। सुभाष कश्यप जी का सेमिनार था पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के बारे में। जब लौट रहे थे तो मैंने अंकल को कन्विंस किया कि आप मेरे साथ आओ, और अंतोगत्वा उन्होंने मुझे ज्वाइन किया। हमने करीब 12 साल राजनीतिक रूप से भी काम किया। मैं कल अजय भाई को बता रहा था कि मैं एनसीपी का प्रेसिडेंट था और वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे, क्योंकि मैं उस जमाने से उनके चरण छूता था। जब भी आप मीटिंग में आते थे तो मैं चरण छूता था। उन्होंने एक दिन मुझे बुलाया और अलग से कहा कि जब मीटिंग में बैठते तो मुझे पैर मत छुआ, यहां तुम मेरे प्रेसिडेंट हो, मैं तुम्हारा वाइस प्रेसिडेंट हूं। घर में आओ, बाहर मिलो, कहीं मिलो तो चरण ले लो, लेकिन यहां पर तुम मेरे चरण मत छुआ। एक साहित्यकार के रूप में एक ऐसा व्यक्तित्व, मैं तो घंटों आपके साथ बैठ करके तमाम सामाजिक विषयों पर तो बात करता ही था। उसके अलावा जो समाज की पीड़ाएं हैं, जो दबे हुए कुचले हुए लोग हैं, उनके बारे में जो उनका सोचना था, जो समाज में वो लोग वंचित लोग हैं, जो उनके बारे में उनकी दृष्टि थी। मुझे भाई ने पुस्तक का विमोचन करवाया था, मेरे ख्याल से हरीश रावत जी को मंदिर दिया। उस कार्यक्रम में उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी। उन्होंने कहा मेरी पुस्तक है, शायद मैं बहुत लंबा जमाना बोल, तुम अपने मन से कुछ कहना। और इतना प्रोत्साहित करते थे, इतना आगे बढ़ाने की कोशिश करते थे। मोदी के रूप में, साहित्यकार के रूप में नियमित गोष्ठी हर साल घर में, कहीं न मिले जगह तो घर में कर देते, 20-25-30 कुर्सियां लगवा करके वहीं पर गोष्ठी हो जाती 3 महीने। और मैं अंतिम दर्शन तो नहीं कर पाया, लेकिन 2020 में कोरोना की पहली वेव मैंने उन्हें फोन किया, मैंने आपका जन्मदिन है, मैं आना है। अभी कोरोना, मैंने कहा कोरोना हो चाहे कुछ हो, मुझे आज आपके दर्शन करने करना है। और मैं उनके दर्शन करने गया और मेरी आखिरी मुलाकात थी। उसके बाद वो लगातार सेकंड वेव में मुझे फोन करके हिदायत देते रहे कि तुम गलत कर रहे हो, बहुत ज्यादा घूम रहे हो, बच के रहा करो। इतनी चिंता इस उम्र में भी उनकी हमारे बारे में, बच्चों के बारे में थी। उनसे हमें प्रेरणा मिलती रहे। सारे संघर्षों के बारे में उन्होंने कहा कि किस प्रकार से सुदूर उस पहाड़ के खिलसु ब्लॉक के उस गांव से उन परिस्थितियों में उठ करके जिन ऊंचाइयों तक वो पहुंचे, वास्तव में बहुत बड़ा एक प्रेरणा का स्रोत हुआ है। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है अपने चरणों में प्रोत्साहन दे और पूरे परिवार को यह पूर्ण क्षति, क्योंकि माता पिता जो है वो एक अम्ब्रेला की तरह होते हैं। कितने भी वृद्ध हो जाए, कितने भी बुजुर्ग हो जाए, कितनी भी उम्र हो जाए, लेकिन जब तक वो अम्ब्रेला रहता है हम लोग अपने को बच्चा समझते हैं। जिस दिन अम्ब्रेला हट जाता है बहुत बड़ी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। परमपिता परमेश्वर उनका आशीर्वाद आपको बनाए रखे और आपको ताकत दे कि उनके रास्ते पर आप लोग चले। मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से भी श्रद्धा सुमन करता हूँ। धन्यवाद। और हर सैनिक पर्व के लिए मेरे को पड़ोसी पसंद बिहार में थे और पिछले 22 साल से लगातार उनसे भेंट होती रही थी। जब भी बात होती थी हमेशा मुझे हर सैनिकों के बारे में कहते थे वो क्या देवी करो तो मेरी खबर, और बसंत बिहार के पूरे इलाके की हमेशा खबर रखते थे। ऐसे बड़े भाई का आज हमारे ऊपर से छाया करके और बहुत अफसोसों में देवी में था और स्वराज जब पता लगा देवी ने तब इसका एहसास हुआ। मैं अजय जी और पूरे परिवार को ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ कि बड़े भाई साहब को हमारे अपने चरणों में दे और आपको सबको उनकी छाया हमेशा बनी है। वो शांति शांति शांति। लखनऊ से श्रीमती सुखपाल को मारवाही पधारी हैं। आपसे निवेदन है कृपया आने और दर्शक कहें। हॉल में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों को, शोकाकुल परिवार को सादर नमन। आज मैं यहाँ पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ खड़ी हूँ।
आज मैं यहाँ पर जसपाल दीदी के माता पिता को, अपने माता पिता का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, क्योंकि स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण वो नहीं आ पाए और शायद ये सूचना सुनकर वो इतना स्तब्ध हो गए कि और भी जो थोड़ी बहुत हिम्मत थी वो भी शायद हिम्मत उनमें नहीं रही। सो आई एम हियर टू रिप्रेजेंट माई पेरेंट्स, गिव ऑल द लव, all the strength that we have in our hearts to the Pradyot family. And उनका बस एक बात कही उन्होंने, और उसके बाद वो चुप से हो गया। उन्होंने कहा कि आज मेरे समधी नहीं गए हैं, मेरे बड़े भाई गए हैं। And that kind of sums up our relationship with Pradyot uncle. जब दीदी शादी करकर इस घर में आई तो उन्होंने केवल उनको इस घर में, इस परिवार में ही प्रवेश करवाया, उन्होंने उनको अपने दिल में प्रवेश करवाया और उसके साथ ही हम सबका भी प्रवेश हो गया। आई रिमेम्बर द फर्स्ट टाइम वी केम एज अ फैमिली विद ह्यूज होल गैंग, इट वाज फॉर सम इवेंट और हम सब अलग अलग स्टैगर्ड आए थे, कोई कहीं से आ रहा था, कोई कहीं से आ रहा था। एंड अंकल ने ईच लॉट दैट अराइव, कोई लुधियाना से आया, कोई लखनऊ से आया, पर्सनली पूरे घर का टूर किया और घर में जगह जगह फोटोज, कुछ मेमोरीज, कुछ वो स्टोरीज बताई। एंड दैट वाज हिज वे ऑफ ब्रिंगिंग अस इनटू हिज लाइफ, टेलिंग अस एवरीथिंग अबाउट द फैमिली। एंड दैट वन मीटिंग हम लोग को कभी लगा ही नहीं कि ये परिवार के साथ में हमारा जुड़ाव आज से हुआ है, अभी से हुआ। लगा कि शायद वी ऑलवेज नोन दिस फैमिली, दिस पिक्चर ओके ये उस गार्डन में ली गई थी, ये अच्छा अंकल के उस समय की सर्विस की टाइम की पिक्चर है। सो मेनी मेमोरीज, सो मेनी थिंग्स। अगर मैं बात करूंगी तो शायद आई गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, बट देयर आर जस्ट अ फ्यू थिंग्स जो मैं जरूर कहना चाहती हूँ। सक्षम, मिलिंद, नंदिनी उनको बहुत प्रिय है, बट लेकिन जो स्नेह उन्होंने हमारे बच्चों को दिया है वो शायद उससे लेश मात्र भी कम नहीं होगा। अभी भी अंकल जब भी हम लोगों के साथ फोन पर बात करते थे, ही हैड अ टेरिफिक मेमोरी। उनको सब ग्रैंड चिल्ड्रन के नाम याद होते थे और वो सबके बारे में व्यक्तिगत रूप से पूछते थे। और बताओ अचिंत ने अभी क्या लिखा, माय डॉटर राइट्स, तो ही वुड लव टू हियर, रीड व्हाट अचिंत हैज रिटन, वेयर इट गॉट पब्लिश्ड, ही वुड गिव फीडबैक। That was so touching. Every morning without fail, uncle का good morning message हम लोगों के पास आता था। To the extent कि last few months जब uncle बीमार थे और उनके messages नहीं आ रहे थे, तो we were included, but we were missing. And my sister from London called. वो दिन उसको message नहीं आया तो उसने एकदम पैनिक में जसी दीदी को फोन किया, What happened? uncle के messages क्यों नहीं आ रहे हैं? So that was the kind of love and affection that he showered on us. अंकल बागवानी के शौकीन थे, तो घर में बहुत सारे पेड़ पौधे, फूल, अंकल हम लोग को उसके बारे में बताते थे। बहुत अच्छे, एक तो उधर कॉर्नर में एक आम का पेड़ लगा हुआ है, जब कभी हम गर्मियों में आते थे तो बेटा ये आम जरूर खाओ, ये अपने घर के हैं, ये कद्दू जरूर खाओ, ये अपने घर का है। I think that love and affection is priceless, priceless, priceless. उसको हम कुछ, we can only miss it. We can't say anything else. This was just, in fact अभी last जब वो ICU में थे और जो उनकी एक प्रॉपर दीदी के साथ में बातचीत हुई, उसके बाद तो शायद वो बीमार थे, ठीक से बात नहीं हो पा रही थी। उन्होंने दीदी को तो जो बहुत सारी बातें कही, उसमें उन्होंने हम सबके लिए, हमारे माता पिता के लिए बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारा आशीर्वाद दिया। थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट टू अस एंड देयर इज अ लॉट टू से, बट एक लास्ट चीज के साथ में रैप अप करूंगी। जब कभी भी हम अंकल आते थे देहरादून, तो अंकल चाहे हम सुबह में जा रहे हैं, दोपहर में जा रहे हैं, सर्दियों में कोहरे भरी शाम में जा रहे हैं, अंकल गेट तक आते थे, प्यार करके अच्छे से हम लोगों को विदा करते थे और हमेशा कहते थे फिर कब आओगे, तो हम कहते थे नहीं अंकल जल्दी आएंगे, और फिर कहते थे बेस्ट ऑफ जर्नी। सो अंकल हियर वी से बेस्ट ऑफ जर्नी टू यू,
you embark on a new journey. May you find peace and may you bless us from wherever you are. You will stay in our hearts forever, forever, forever. Thank you for giving us so much of love. Thank you, Sapal Gauri. यद्यपि जो भी महानुभाव यहाँ आए हैं अपने हृदय में रूप है, फिर भी यदि कोई और महानुभाव कुछ कहना चाहें तो आ सकते हैं। जी आए। उनके साथ बताया भी बहुत छोटे से भी संस्करण ये बताते हैं कि ये प्रत्येक जी धनी पर भाग करते थे और जिस तरह से इनकी जमीन स्टार्ट हुई, जीवनी कहाँ से लेकर कहाँ तक जा रही है, बिल्कुल अंतर नहीं है। मेरी भगवान से ये प्रार्थना है कि इनको भगवान विष्णु के श्री चरणों में जगह दें और पूरे परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। मैं हमारी स्नेहा आपसे निवेदन है आए और अपने दो साल। नमस्कार, मैं स्निग्धा प्रसाद अपने दादू के लिए 2 शब्द कहना चाहूंगी। मैंने दादू को मोस्टली रिटायरमेंट के बाद ही देखा है और उनका डिसिप्लिन, उनका शेड्यूल उन्होंने अपनी हॉबीज के हिसाब से जैसे सेट कर रखा था, तो उस हिसाब से देख के लगता है कि वो कितने इंस्पिरेशन रहे होंगे अपने प्रायर लाइफ में। और हम लोगों के लिए, अब हमारी जनरेशन के लिए तो बहुत बड़े इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है। अगर दादू अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ ये कर सकते हैं तो हम क्या ड्रीम, जो भी हम ड्रीम करते हैं हम कैसे अचीव नहीं कर सकते। तो वो हमारे रोल मॉडल हैं। उसके अलावा उन्होंने अपना शेड्यूल ऐसा बना रखा था कि उसके लिए टाइम निकालते थे। दैट इज वेरी ग्रेट। एंड हमारी पूरी फैमिली, हमारी जनरेशन के लिए इज वेरी इंस्पायरिंग। एंड ऐसे एकदम से ऐसे दादू का जितने टाइम उन्होंने स्पेंड किया, मैं इस समय बहुत इमोशनल हो रही हूँ ये सोच के कि जब वो यहाँ थे हम उनके साथ टाइम स्पेंड करते थे। अब कुछ टाइम ऐसा होता है जब हम नहीं बोल पाते कुछ चीजें जो हम उनसे कहना चाहते थे। तो थैंक यू सो मच। जुबरान जी भी अपने, अगर किसी को वाकई में चमनलाल पटेल जी को जानना हो तो उनकी घर की जो लाइब्रेरी है उसमें इतनी किताबें हैं कि आपको उस बात से अंदाजा हो जाएगा कि वाकई में, जैसे कहते हैं कि मेरे फादर भी पुलिस में रहे, ये उत्तराखंड से रिटायर हुए थे, अब दुनिया में नहीं है, लेकिन एक पिता का जानना बहुत, जैसे कहते हैं कि बहुत, जैसे दसमान जी ने कहा कि वाकई में पिता का अपने परिवार से जानना जो एक हमरेला छाता होता है वो, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि वाकई में कभी मौका लगे तो उन किताबों को, उस लाइब्रेरी को जरूर देखना कि एक पुलिस अधिकारी के दिल में किस तरह से जो है किताबों के प्रति और अपनों के प्रति, अपने लोगों के प्रति जो है प्यार था। मेरा भी थोड़ा सौभाग्य रहा उनसे मिलने का, अजय भाई से और भाभी जी से। मतलब इतना सहज सरल, मैं ये कहता हूँ कि परिवार का हर एक व्यक्ति इतना सहज, इतना सरल है कि लगता है इनसे देखकर कुछ सीखने का मन करता है। तो मैं इन्हीं तरह से कहूँगा कि भगवान उनको बहुत शांति दे और परिवार को जो है इस शक्ति को, और जो उनकी आगे की जो भी एक सोच रहेगी उसमें हम लोग जहां भी शामिल रहेंगे। कुकसाद भैया यहाँ पे है, बुद्धिनाथ मिस्त्री जी यहाँ पे जो लगातार उनके साथ रहे हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ विलम्ब निवेदन अपना करना चाहूंगा, आप सब लोग स्वस्थ रहें। पुलिस विभाग के सर्वोच्च पद पर आसीन होने के बाद भी साहित्य में लगे रहे। यहाँ हमारे पुलिस विभाग के सर्वोच्च पद पर आसीन 2 महानुभाव हैं। शायद वो भी साहित्य में, शायद समाज का अनुभव इतना होता होगा या आप जैसे बड़ों की प्रेरणा जो आज भी केवल पुलिस ही नहीं हम सबके
दिलो दिमाग में प्रभावित होती रहती है। समाज के हर क्षेत्र से, चाहे जनप्रतिनिधि हो या प्रशासनिक क्षेत्र से हो, यहाँ सब महानुभाव आए हुए हैं। अब मैं मिलिंद प्रद्योत जी जो आपके पौत्र हैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आए और अपने शब्दों के माध्यम से सबका आभार व्यक्त करें। मिलिंद प्रद्योत जी। भाई दादू मुझे मैग्नानिमस मैन, जितने भी लोग अभी यहाँ साथ आए हैं उनकी लाइफ में उनका एक अलग महत्व सा रहा है। पूरे परिवार की तरफ से दुख के समय में हमारे साथ रहेगा, हमारा सहारा देने के लिए हम बहुत आभारी हैं आपके, और जितनी भी अतिथि है उस ग्राम बोर्ड के लिए खुशी करता हूँ।